हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरियर क्लाउड। दिस इज़ अरविंद और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जो मेरे पढ़ाई के दौरान बहुत ही मेरे लिए हेल्पफुल साबित हुए। और आप इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे और अपने पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उम्मीद है आप भी उससे बहुत बेनिफिटेड होंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आपका गाइडेंस होता है, राइट गाइडेंस। अगर राइट गाइडेंस है ना आपके पास तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से कम एफर्ट लगाकर अचीव कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर किसी सफारी पे आप जाते हैं तो अगर आपके साथ गाइड है ना तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप विद इन टाइम में आप घूम लेंगे और बहुत अच्छा इंजॉय करके आएंगे। बट अगर आप अपने से घूमने का कोशिश करेंगे, इधर उधर भटकते रह जाएंगे और आप बहुत अच्छा अचीव भी करके नहीं आ पाएंगे, आपका टाइम भी व्यर्थ ही जाएगा। इन अ सेम वे आप एग्ज़ाम में भी वही चीज़ है, आप किसी के गाइडेंस में तैयारी कर रहे हैं ना तो आपका जो रिसोर्स है और आपका जो एफर्ट है ना बहुत मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, और आउटपुट बढ़ के आता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो ये सबसे पहले देखें कि आप किसी के गाइडेंस में कर रहे हैं। गाइडेंस कैसे होता है? देखिए, गाइडेंस ऐसा नहीं कि आपको सब्जेक्ट मैटर पे आपको गाइड करेगा। सब्जेक्ट मैटर टीचर गाइड करेगा आपको। सब्जेक्ट मैटर के अलावा जितना भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, जिन बातों को अवॉइड करना चाहिए, उस पर गाइड आपको हेल्प करेगा। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। देखिए, आपको सिलेबस एक बार खत्म करना होता है बट रिवाइज आपको बार बार करना होता है। जितना बार आप रिवाइज करेंगे आपके फेवर में चीज़ें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। रिवीजन इज़ द की कहा जाता है। और एक बात कहा जाता है कि नया पढ़ने से ज़्यादा कठिन होता है रिवीजन करना, इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स पढ़ते तो हैं बट रिवीजन में लैक करने के कारण होता नहीं है उनका एग्जाम और रिजल्ट। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देखिए कि दूसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, आपको रिवीजन पे भी फोकस करना है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नोट मेकिंग। आप नोट मेकिंग, आपका नोट्स जितना बेहतर होगा ना, एग्ज़ाम के जो पहले का सिनेरियो होता है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही कंडेंस होता है। आप उस समय को जितना इफेक्टिवली यूज़ करेंगे उतना बेहतर होगा। एग्ज़ाम के से पहले आपका नोट्स ही आपको काम आता है। देखिए कैसे, कभी भी जब भी आप नोट्स भी बनाए ना तो नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है। नोट्स बनाने वक्त आप ध्यान रखिए कि नोट्स सिर्फ और सिर्फ आपको समझ में आए और ऐसा कंसाइज नोट्स हो कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एडवांस मैथ पूरा एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, हम आपको थोड़ा सा हेल्प करते हैं और थोड़ा सा दिखाते हैं ये नोट्स भी कैसे बनाएं। ठीक है, देखिए से फॉर एग्जांपल किसी भी टॉपिक को आप ले सकते हैं। जैसे आप अगर बाइसेक्टर में देख रहे हैं, ट्राइंगल का बाइसेक्टर, तो आप ऐसे कीजिए, ये बाइसेक्टर है, ऑलराइट। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है पूरा, तो आप यहाँ पे नोट्स कैसे बनाएंगे कि इसका वैल्यू जो होता है ना, इसका वैल्यू होता है ए सी डिवाइड बाई ए प्लस बी। इस लाइन का वैल्यू होता है यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है सी बी सी बाई ए प्लस बी। ऐसे आप लिख कर बनाइए, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है वर्डिंग में लिखना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो एप्लीकेशन बेस है। आपको अप्लाई करना होता है इन चीज़ों को, ये भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, कभी कभार पूछा जाता है बट मोस्ट ऑफ द केस में ये इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है। इसलिए आप इसका एप्लीकेशन याद रखिए डायरेक्ट। थ्योरम का ज़रूरत नहीं है और थ्योरी का ज़रूरत नहीं है कि आप इसका डेफिनेशन याद कीजिए। अगर दूसरा देखें, ये एक तरीका हुआ। दूसरा अगर देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, तो ऐसे आप नोट्स बनाइए। ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये पॉइंट जो होता है, ये लाइन जो होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों कांस्टेंट होता है। जैसे अगर ये ए माने ये बी, ये सी है, ये डी, तो यहाँ पे ए डी इज इक्वल्स टू बी सी होता है। बस इतना आपको नोट्स बनाना है। अगर इस तरीके से नोट्स बनाएंगे ना तो आपका पूरा ट्राइंगल आपका आधा घंटा से 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो नोट्स ऐसे बनाइए ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए और आपका जो रिवीजन के टाइम में उसको बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएँ और कम समय में आपको पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद आता है मॉक का बारी। देखिए, मॉक जो होता है ना वो पिलर होता है। आप सिलेबस खत्म करेंगे, रिवाइज करेंगे, यहाँ तक अगर इतना कर लेंगे ना तो आपका एग्ज़ाम का कट ऑफ जरूर क्लियर हो जाएगा, गारंटी क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम आज के सिनेरियो ऐसा है कि सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना हमारा पर्पस नहीं होता। अगर आप सिर्फ कट ऑफ के पास है ना, क्लियर किए हैं, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा कि नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो कट ऑफ के बाद जितना भी मार्क्स आपका इनहेंस होता है ना वो मॉक के कारण होता है। ठीक है, मॉक को भी देने का तरीका होता है। मॉक को कैसे देंगे? देखिए, मार्केट में जितना भी रिसोर्स अवेलेबल है, मार्केट में जो मॉक अवेलेबल है, आदमी वही सब देता है। हम भी वही देते हैं, आप भी वही देते हैं, टॉपर्स भी वही देता है, फेलियर भी वही देता है। मॉक को देने का तरीका,
ठीक है, उसको इंटरेस्टिंग बनाता है और आपके फेवर में बदलता है। ठीक है, कोई अपने से बनाकर मॉक नहीं देगा, ये तो सबसे फुलिश वाला काम है। अपने से बनाकर कौन मॉक देगा? ठीक है, तो देखिए मॉक को आप देते कैसे हैं, आपका अप्रोच उससे आउटपुट निकलवाता है। देखिए कैसे, अगर आप मॉक देते हैं ना किसी भी एग्जाम का, तो मॉक में जितना टाइम लगता है मॉक देने में, उसको एनालिसिस में अभी आप टाइम दीजिए। मॉक उस देने में अगर 1 घंटा लगता है तो डबल टाइम दीजिए उसका एनालिसिस में। आप एनालिसिस जितना ज़्यादा करेंगे ना, जितना आप टाइम देंगे एनालिसिस पे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, ये बात हो गया एनालिसिस का। और उसके बाद और भी एक पॉइंट होता है, जो अगर आप एनालिसिस करते वक्त भी कैसे करेंगे, तो एनालिसिस करते वक्त पूरा का एनालिसिस कीजिए एक साथ कंटिन्यूअस में। जैसे 1 से 100 तक क्वेश्चन आता है तो पूरा आप 1 से 100 तक एक फ्लो में आप उसको मॉक को पूरा कंटिन्यूअसली एक फ्लो में आप पूरा मॉक को एनालाइज कीजिए। जो क्वेश्चन आपका सही हुआ है उसको भी एनालाइज कीजिए, जो गलत हुआ है उसको भी एनालाइज कीजिए, और जो जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करके उसको बार बार रिवाइज कीजिए, वो आपके हेल्प के लिए काम आएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बुक कलेक्शन नहीं करना है आपको, बुक भी करना है बट बहुत फाइल्स नहीं जमा करना है, म्यूजियम नहीं खड़ा करना है। आप बुक्स भी लीजिए बट आपका सोल फोकस कहाँ होना चाहिए? PYQ पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, एग्जाम उतना अच्छा हो जाएगा और आपको उतना अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, PYQ कैसे करेंगे? तो देखिए आपका एग्जाम में ना जो भी 1 डे एग्जाम है उसमें आप अगर गौर से एनालाइज करेंगे उस पेपर को, किसी भी पेपर को, तो 70%, मोर देन 70% जो होता है ना वो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, और 30% जो होता है वो लेस देन 30% जो होता है वो न्यू होता है। ठीक है, अब हमें ये बताइए कि इसको सिक्योर करना 70% को ज़्यादा आसान है कि 30% को? ऑब्वियसली 70% को। क्यों? क्योंकि ये हमें पता है कि 70% कहाँ से आएगा। हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है 70% का, बट 30% जो अननोन है वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये बताया नहीं जा सकता, ये कन्फर्म नहीं है। इसलिए आप क्या कीजिए कि पहले 70% को सिक्योर कीजिए। आप 70% को सिक्योर करेंगे ना, आपका अगर मॉक में या फिर टेस्ट में आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और फिर वो कॉन्फिडेंस आएगा तो उसके बाद आप वो 30% को भी सिक्योर कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे पढ़िए। चलिए लास्ट इस वीडियो में हम बात किए कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहला आपको गाइडेंस जरूरी है, राइट गाइडेंस। सेकेंड, आपको रिवीजन, उसको जितना भी सिलेबस उसको रिवाइज करना है। थर्ड, आपको नोट मेकिंग बहुत बेहतर तरीके से करना है। फोर्थ, आपको मॉक जितना हो सके उतना देना है। चौथा, PYQ पे आपको सोनली फोकस करना है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें बोल सकते हैं, जो भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी और भी, तो आप हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको इंपॉर्टेंट बुक्स के साथ कि बुक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं किस सब्जेक्ट के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ, बी हैप्पी।